हेलो गाइस, आज का वीडियो का टॉपिक हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, आज इस वीडियो में आपको यही सब सारा बताने वाला हूं, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कितने प्रकार का होता है एंड धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है, मतलब कि आर्टरीज और वेन क्या होती है, और ब्लड सर्कुलेशन की खोज कब हुई थी और किसने की थी। आज की इस वीडियो में आपको यही सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो तो लास्ट में तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं बात कर रहा था ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की। तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, इसकी परिभाषा जानते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मतलब कि कोई भी चीज ले जाना और वापस लाना, यानी कि एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट का कार्य जो होता है, वो एक प्रकार का, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी ब्लड जाता है आता है, ये सारा सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहलाता है। अब बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कितने टाइप से होते हैं। तो 3 टाइप से ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं। नंबर 1 होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, नंबर 2 होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और नंबर 3 होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ओपन के बारे में जानते हैं। ओपन क्या होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है, जैसे कि मान लो कि कोई जीव है, जैसे कि घोंघा, शंख, इनकी बॉडी में क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, वो एक तरफ खुले में बहते हैं, यानी कि ओपन बहता है। इनकी बॉडी में ब्लड की कोई नलिका नहीं होती जिससे ब्लड उनके अंदर जाए, तो मतलब एक प्रकार का खुले में ब्लड बहता है, और खुले में ब्लड होने के कारण इनकी बॉडी में ब्लड का कोई भी प्रेशर नहीं आता है। और नंबर 3, इनकी जो बॉडी का जो कंकाल होता है ना, वो इनकी बॉडी के बाहर होता है। अब बात करते हैं हम, ओपन हो गया, अब बात करते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। तो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, वो होता है हमारी बॉडी में वेन्स के अंदर ब्लड बहता है, यानी कि एक रक्त वाहिनी जो नलिका होती है उनके अंदर ब्लड बहता है, उनके अंदर ब्लड बहता है। और अंदर ब्लड बहने के बाद, अंदर ब्लड बहने का मतलब, तो उनकी बॉडी में अंदर से ब्लड जाएगा। जैसे हम कहीं भी काटेंगे तो एकदम फ्लूड से, मतलब प्रेशर से ब्लड निकलेगा। तो प्रेशर से ब्लड क्यों निकलता है? क्योंकि उनके अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड एकदम नलिका के अंदर है, और नलिका के अंदर जब हम कोई चीज काटते हैं तो ब्लड एकदम प्रेशर से आएगा। तो ब्लड प्रेशर से आएगा तो मतलब वो होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और इसके नंबर 3, इसकी जो बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी है, जैसे ह्यूमन बॉडी का जो ढांचा होता है, जो कंकाल होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ना कि बाहर। अब बात करते हैं मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर वेन्स भी होती है, वेन्स के अंदर भी ब्लड बहता है और ओपन में भी ब्लड बहता है। जैसे कि मान लो मछली, अब मछली की पूंछ होगी, जो पंख हो गए, इनके अंदर वेन्स पाई जाती है। तो वेन्स पाने के बाद उसे अगर हम काटेंगे तो ब्लड एकदम प्रेशर से बाहर आएगा, और अगर उसका और अदर पार्ट काटेंगे तो ब्लड प्रेशर से बाहर नहीं आएगा। तो ये होगा हमारा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब बात हम करते हैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में, यानी कि धमनियां और सिराएं क्या, यानी कि आर्टरीज और वेन्स ये क्या होती है। तो पहले बात करते हैं आर्टरीज के ऊपर, यानी कि धमनी के ऊपर। तो जो आर्टरीज होती है वो हमारे हार्ट से बॉडी की ओर जाती है। आर्टरीज हमारे हार्ट से बॉडी के ऊपर ओर जाती है, वो हमारी आर्टरी होती है। और आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है वो 120 की स्पीड से जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी बोलते हैं जिसे, वो 120/80 होता है ना। तो जो 120 की मात्रा होती है ना, वो आर्टरीज के अंदर होती है। तो आर्टरी जो होती है हमारे ब्लड को ऐसा धक्का मारती है 120 की स्पीड से, जो पूरी बॉडी में जाके आर्टरीज तक पहुंचता है वो ब्लड। उसके बाद होती है जो हमारी आर्टरी होती है, वो हमारी बॉडी में काफी गहराई में पाई जाती है। काफी गहराई, यानी ये हमारा हैंड है, तो जो ऊपर ये नस दिख रही है ना आपको, ये नस, ये आर्टरीज नहीं है। आर्टरीज होती है हमारी बॉडी के अंदर है, जो डॉक्टर बोलते हैं ना नाभि ये पकड़ के, वो होती है हमारी आर्टरीज। और आर्टरीज के अंदर कोई भी बल्ब नहीं होता है। कोई भी बल्ब क्यों नहीं होता है? क्योंकि आर्टरीज इतने 120 की स्पीड से धक्का मारती है ना ब्लड को, यानी कि हमारे रक्त को, तो वो वापस आने का उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए भगवान ने हमारी बॉडी में बल्ब बनाए नहीं है आर्टरीज के अंदर। उसके बाद जो आर्टरीज होती है वो मोटी होती है और उसका रंग लाल होता है। अब आर्टरीज मोटी क्यों होती है? आर्टरीज मोटी इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो ब्लड प्रेशर है ना आर्टरीज का, वो 120 की स्पीड से जो बाहर आता है ना, तो आर्टरीज अगर पतली होगी तो वो फट जाएगी। अगर फट जाएगी तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमारी आर्टरीज है वो मोटी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आर्टरीज में जो हमारा ब्लड, यानी हमारा जो रक्त होता है, वो शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध रक्त ये नहीं है कि सफेद या नीला पीला हरा सुंदर, ऐसा नहीं है। आर्टरीज में जो हमारा रक्त होता है ना, वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीनेट होता है, रक्त होता है हमारा ऑक्सीनेट रक्त होता है आर्टरीज के अंदर। अब इसका एक अपवाद भी होता है, यानी कि फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी क्या होती है? यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरी और फुसफुस धमनी एक अपवाद नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है जो आपने समझा नहीं है। वो कॉन्सेप्ट ये मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा हृदय है, मतलब हार्ट है,
वो आर्टरीज है, आर्टरीज तक ब्लड लेके जाता है हमारा हार्ट, तो वो शुद्ध ब्लड लेके सीधा हार्ट में तो ब्लड शुद्ध बनता नहीं है, तो आर्टरीज क्या करता है, पहले उस ब्लड को फेफड़े की ओर भेजता है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर भेजते हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, किससे लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं, ना कि हृदय से। तो जब हृदय से ब्लड हमारे यहाँ भेजेगा फेफड़ों में, तो यहाँ से ऑक्सीजन लेके वापस ये यहाँ तक आएगा हार्ट तक। जब ये आर्टरी की ओर धक्का मारेगा 120 की डिग्री प्रेशर से, जब ये हमारे आर्टरीज तक आती है, तो ये हमारे होते हैं आर्टरीज। अब बात करते हैं हम वेन्स की। वेन्स मतलब हमारी जो नसें होती हैं, शिराएं होती हैं, तो ये एकदम आर्टरीज के अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। जो हमारी आर्टरीज होती है वो हार्ट से बॉडी की ओर हो जाती है ना, तो जो हमारी वेन्स होती है वो बॉडी से हार्ट की ओर आती है, और इसका जो प्रेशर होता है वो 80 होता है। 80 क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आर्टरीज में 120 थी, अब आप किसी चीज को फेंकोगे तो वो जिस स्पीड से जाएगी उस स्पीड से वापस तो आएगी नहीं, तो इसीलिए 80 की स्पीड से वो इसलिए आता है क्योंकि 80 की स्पीड से जब जाएगा हमारा ब्लड तो वो धीमे धीमे आएगा, तो 80 की स्पीड से हमारे वेन्स में ब्लड आता है। उसके बाद उसमें वो काफी पतली और स्क्रीन के नीचे होती है, काफी पतली और स्क्रीन के नीचे होती है, और उसमें बल्ब होता है। अब बल्ब क्यों होता है, देखो जब हम किसी चीज को फेंकते हैं वो वापस उस स्पीड से नहीं आती, तो जैसे हमारा आर्टरी जब ब्लड को 120 की स्पीड से धक्का मारता है तो वो धीमे धीमे गति से आता है, यानी कि 80 की स्पीड से आता है, तो बीच में कहीं ब्लड रुक ना जाए, इसलिए उसमें बल्ब लगा दिया भगवान ने, पहले बनाया उसमें बल्ब लगा रखा है, ताकि जो ब्लड रुक जाए तो दोबारा से जो आर्टरीज उसको धक्का मारेंगे 120 की स्पीड से, तो जो ब्लड रुका हुआ है ना वो भी उस धक्के के साथ वापस आ जाएगा। इसलिए हमारी जो वेन्स होती है वो 80 की प्रेशर से सैंपल आता है, मतलब ब्लड आता है 80 की। यानी कि वेन्स जो होती है वो पतली होती है और स्क्रीन की जस्ट नीचे होती है, पतली होती है, स्क्रीन की जस्ट नीचे होती है, और इसका रंग होता है वो नीला होता है, लेकिन इसमें बल्ब होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि बल्ब क्या होता है। तो बल्ब मान लो जैसे कि कोई टायर होता है साइकिल का, तो उसमें जैसे हम हवा भरते हैं, तो हवा भरने का रास्ता तो होता है लेकिन वापस निकलने का रास्ता नहीं होता है, तो वैसे ही हमारा इसे एक प्रकार का बल्ब होता है। जैसे हमारा ब्लड जाता है 120 की स्पीड से, तो 180 मतलब 120 की स्पीड से वो जाएगा, तो 80 की स्पीड से वो ब्लड वापस आता है, तो वो ब्लड कहीं वापस ना लौट जाए, इसलिए वो बल्ब होता है कि आ तो सकता है लेकिन वापस नहीं लौट सकता है, तो इस चीज को पूरे को बल्ब, एक बल्ब की तरह कार्य करता है ये। ठीक है, बात करते हैं अब इसकी। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त मतलब शुद्ध रक्त, आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त मतलब ये नहीं कि उसमें ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसमें होता है हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका भी एक अपवाद है, फुस्फुस सिरा मतलब पल्मोनरी वेन्स। अब हम बात करेंगे आपको कि ब्लड जो होता है उसका रास्ता, मतलब वो किस प्रकार से बॉडी में सर्कुलेशन करता है, वो कहां से कहां जाता है। तो वो पहले हमारे फेफड़े से हार्ट तक आता है, हार्ट से फिर वो जाएगा हमारे महाधमनी में, महाधमनी से फिर ये जाएगा हमारी धमनी में, धमनी के बाद फिर ये आता है हमारी छोटी धमनी में, छोटी धमनी के बाद हमारी आता है केशिका में। अब केशिका में शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त होता है, फिर केशिका के बाद ये हमारे जाएगा छोटी शिरा में, फिर ये जाता है शिरा में, उसके बाद ये जाता है महाशिरा में, फिर वापस ये हमारे हार्ट तक आ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी उस टॉपिक को मैं हल कर सकूँ, उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।